डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 4B पार्ट 3। यानी इसके पहले हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में कुछ सवाल पढ़े थे, यानी कुछ सवाल शेष रह गया था जो हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो यह पार्ट यहीं पे समाप्त हो जाएगा, यह चैप्टर भी। इसमें प्रश्न नंबर 6वां और 7वां रह गया है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 6वां जो दिया है आपका, लिखा है यदि x माइनस वाई बराबर 4 तथा एक्स वाई बराबर 21 तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के सवाल आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके पहले आप लोग प्लस वाला पढ़े थे, जिसमें प्लस का मान दिया था, आप प्लस का मान निकाले। इसमें माइनस है, फ़र्क चिन्ह का ही है, फार्मूले वही है। तो उस फार्मूले पे हम लोग लगाएंगे। देखेंगे यहाँ पे x माइनस वाई का मान दे दिया गया है और एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब से आप से पूछ रहा है निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, आप क्यूब वाला फार्मूला लगा दें। आपको क्यूब वाला फार्मूला लिखवाया भी गया था। क्यूब वाला फार्मूला आपका है, यहाँ देखेंगे आप लोग, ए यानी माइनस वाला है इसलिए माइनस का लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपका फार्मूला है। इसी सर्वसमीका पे लगाना है क्योंकि आपसे ए क्यूब यानी माइनस बी क्यूब आपसे पूछ रहा है। इसका फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी का होल क्यूब, उसके बाद प्लस 3ab कोष्टक में हो जाएगा a माइनस बी। यही फार्मूला है, इसी फार्मूले पे हम लोग लगाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस दिया होता कि a क्यूब प्लस बी क्यूब तो यहाँ आप लोग प्लस कर लेते, आपका फार्मूला चेंज हो जाता। लेकिन आपसे माइनस वाला दिया है, माइनस से पूछ रहा है तो आप माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो जो आपको निकालने के लिए कह रहा है उसी को आप लोग लिखेंगे। यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का पूछ रहा है तो उसको आप लिखें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर लगा दें। यहाँ हम देख रहे हैं ए के स्थान पे एक्स लिखा है, बी के स्थान पे वाई लिखा है। तो जहाँ ए है वहाँ एक्स रख दें और जहाँ बी है वहाँ वाई रखेंगे, क्योंकि ये फार्मूला है, उसी के आधार पे इसका विस्तार करना है। तो यहाँ देखें एक्स ए माइनस बी, तो ए माने आपका एक्स हो गया, माइनस बी माने वाई हो गया। जैसे इस पर क्यूब है उसी तरह इस पर भी क्यूब लगा दें, प्लस लगा दें आप। फिर 3ab के बीच में गुणे का चिन्ह है, यहाँ गुणा लगाएं। ए माने वही एक्स और बी माने आपका वाई हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे ए माने एक्स हो जाएगा, माइनस बी माने वाई। इतना करने के बाद जो भी मान दे दिया गया है उसको आप मान रख लेंगे, बराबर के नीचे ठीक बराबर लगाएंगे। इसका मान निकालना है, इसको आप रहने दें। एक्स माइनस वाई का मान दे दिया गया है, देखें यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दिया है और यहाँ एक्स माइनस वाई क्यूब लिख दिए हैं। तो जहाँ एक्स माइनस वाई है वहाँ एक्स माइनस वाई का मान हम लोग लिखेंगे। यहाँ लिखा है 4, तो यहाँ देखें एक्स माइनस वाई है तो उसके स्थान में हम 4 लिख दिए। इसका क्यूब है तो इसको क्यूब कर लिए। यहाँ 3 है, 3 लिख दिए, गुणा है गुणा लगा दिए। एक्स वाई का भी इसमें गुणा हुआ है, आपको पता है कि एक्स वाई का भी मान दे दिया गया है। तो एक्स वाई के स्थान पे लिखेंगे आप 21, तो यहाँ एक्स वाई है तो इसको आप 21 लिख लें। यहाँ भी देख रहे हैं कोष्टक के पहले भी चिन्ह नहीं है, जब कोष्टक के पहले चिन्ह ना हो तो क्या मान लिया जाएगा, गुणा मान लिया जाएगा। फिर यहाँ आया एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई का मान आपको पता है, लिखेंगे आप 4 लिखेंगे। फिर बराबर के नीचे बराबर लगा देंगे। 4 का क्यूब आपको पता है, 4 चौके 16 चौके 64 होता है। फिर इसको भी गुणा करा लें, यह भी सब गुणे है, 3 गुणे 21 गुणे 4, तो आप गुणा करा दें। 4 का गुणा पहले 3 में करेंगे, तो 4 तियाँ आपका हो जाएगा 12, 12 या करने 12 के 2 हासिल आया 1, 4 तियाँ 12, 2 24 1 25, यानी 252 हो गया। इसका गुणा कराएंगे 3 21 और 4 का, तो 252 आएगा। और 252 में आप 64 जोड़ लेंगे क्योंकि प्लस है। 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 5 में 6 जोड़ेंगे 11 के 1 हासिल आएगा 1, 2 है 1 3 हो जाएगा, 316। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान आया 316, जो आपसे पूछ रहा था। यही पूछ रहा था कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान बताएं, तो आपका आंसर आ गया 316। अब एक ट्रिक हम बताने जा रहे हैं, ये तो आप लगाए फार्मूले से। अगर ट्रिक की भी आवश्यकता पड़े कम समय में लगाने के लिए आपको, तो आप ट्रिक की मदद से भी निकाल सकते हैं। यहाँ हम बता दे रहे हैं क्यूब वाला, जब मान दिया हो उसका क्यूब आपसे पूछ ले तो ट्रिक क्या है आपका है, आपको बता भी दिया गया इसके पहले। यहाँ देखें n का क्यूब प्लस माइनस 3 गुणे n, यह सिर्फ क्यूब के लिए है। जब क्यूब दिया हो, संख्या दी हो, उसका क्यूब निकालने के लिए। तो n क्या है, n वह संख्या है जो दी गई संख्या है। अब दी गई संख्या क्या है, यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो n का मान दे दिया गया है 4, यानी योगफल या अंतर जो भी दिया हो, योगफल या अंतर दिया हो जो भी, तो यहाँ देखेंगे जो n हम रखेंगे 21 गुणांक नहीं लेंगे, हम सिर्फ अंतर लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं n का मान कितना है
4 है तो n का क्यूब हो जाएगा 4 का क्यूब कर लें आप। यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस में लेंगे क्या, प्लस लेंगे कि माइनस। अगर यह माइनस में दिया है तो उसका उल्टा करके हम प्लस ले लेंगे, अगर यह प्लस में दिया होता तो हम क्या करते, माइनस ले लेते। तो हम देख रहे हैं ये माइनस दिया है तो माइनस के लिए आपको उल्टा लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा। फिर 3 गुणे n, 3 गुणे तो हो गया n का मान वही संख्या 4 हो गया। फिर आ जाएगा 4 का क्यूब होगा, 4 चौके 16, चौके 64 हो जाएगा। फिर 3 चौके 12 हो जाएगा। फिर 3 चौके 12। अब यहाँ पे आप देखें ये जो गुणांक है एक्स वाई गुणांक भी इसको ले लें क्योंकि इसके साथ भी गुणांक भी है। तो 4 तियाँ तो 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो गुणांक एक्स वाई दिया है इसी में आप एक्स वाई का भी गुणा कर लें। आप यहाँ एक्स वाई का गुणा कर लें, 21 है तो 64 हो जाएगा, प्लस 12 का 21 में गुणा करेंगे, 12 करने 12 के 2 हासिल 1, 12 दूनी 24 1 25। आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ने पे वही आएगा 4 2 6 25 6 31 हो जाएगा, 316 तब भी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे यहाँ n का मान वही आ जाएगा। पहला तो आप लेंगे n का अपन 4 का क्यूब कर लेंगे, प्लस माइनस का माइनस है तो प्लस कर दिए, 3 गुणे n का मान तो 4 दे दिया गया है लेकिन फिर भी इसका गुणांक भी 21 है तो 21 गुणांक को भी इसको आप लिख लेंगे। तो इस तरीके से आप ट्रिक की मदद से और सूत्र की मदद से भी इसका मान निकाल सकते हैं। अब देखेंगे इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न 7वां है, यदि 7x - 5y बराबर 6 और xy बराबर 9 तो 343 x क्यूब माइनस 125 y क्यूब की मान ज्ञात कीजिए। ठीक इसी तरह है जैसे यहाँ पे देखें x - y का मान दिया था और xy का भी मान दिया था, उसका क्यूब पूछ लिया तो ठीक उसी तरह करना है। आप उसी फार्मूले में लगा दें, a क्यूब माइनस b का फार्मूला जो था वही फार्मूला होगा, आपको पता भी चल गया है। तो जिसका मान निकालना है उसको आप क्या कर लें, यहाँ लिख लें 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब। इसी पे आप तोड़ दें। यहाँ पे 343 का जब हम घनमूल निकालेंगे तो क्या पता चल आएगा, 7x हो जाएगा। जैसे हम यहाँ क्यूब दिया था तो इसका हम क्यूब हटा के इसका हम घनमूल निकाल दें, जिसका लघु रूप है छोटा, तो 343 का घनमूल होगा कितना, 7 होगा। एक्स क्यूब है तो क्या होगा, एक्स होगा। 100 माइनस है माइनस लगा देंगे, 125 का घनमूल करेंगे तो 5 आएगा, 5 25 25 5 125, वाई क्यूब है तो वाई होगा। इसको हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फार्मूले बनाने हैं। किसका फार्मूला, जैसे यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले पे लिखना है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब तो आपको दे दिया गया है, आपसे a माइनस बी बनाना है तो इसका आप लघु रूप करेंगे, घनमूल निकालेंगे तो a माइनस बी बन जाएगा। जैसे इस पे क्यूब है आप उस पर भी क्यूब कर लें, फिर प्लस लगा दें, फिर 3ab है 3 लिख दिए, ab यानी वही a है ab है तो a का मान आपका 7x हो गया, अब b का मान आपका 5y हो गया, ए बी हो गया। लास्ट में होता a माइनस बी, वही a माने 7x b माने 5y। यह आपके इस फार्म में हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूले में, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। हम इसी फार्मूले पे इसको भी हम तोड़ दिए जैसे इसको तोड़े थे, बस वही काम करना है। अब हमें पता है कि 7x माइनस 5y का मान दे दिया गया है, 7x माइनस 5y का मान दिया है 6, तो इसके स्थान पे लिखेंगे 6। जैसे इस पर क्यूब है इसी तरह इस पर भी क्यूब कर लेंगे, प्लस लगा दें। यहाँ पहले जो भी अचर पद है उसका गुणा कर लें, 3 7 21, 21 5 कितना होता है, 5 1 5, 5 2 10 105 गुणा करेंगे, 5 3 15, 15 7 105 होगा। इसमें देखें x और y का गुणांक भी है तो x y का मान दे दिया गया है 9, तो गुणांक में है तो गुणा कर दें 9 से। फिर यहाँ देखें कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा बना दें, फिर 7x माइनस 5y दे दिया गया है, फिर 7x माइनस 5y का मान 6 दिया है, 6 लिख लें आप। 6 का क्यूब करेंगे तो 6 6 36, 6 का 216 हो जाएगा, इसको लिख लें, प्लस लगा दें। अब 9 6 54 हो गया, लिखेंगे 105 गुणे 6 नामा 54 कर दें, 54 करेंगे तो आपका a हो जाएगा। 100 इसका गुणा करिए तो अब क्या करेंगे, 54 का 105 में गुणा करा लें, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं रफ्कार के लिए। 105 में आप 54 से गुणा करा दें तो हो जाएगा 5 चौके 20 के 0 हासिल आएगा 2, 4 0 0 2 हो जाएगा, 4 1 4, फिर देखिए 5 25 25 और 5 2 50 2 52 हो जाएगा, फिर 0 होगा, 5 2 7 होगा, 4 2 6 यानी 5670, यानी आपका हो गया कुल मिला के 216 प्लस इसका गुणा कराए तो 5670 आ गया। इसको फिर जोड़ लें तो 0 में 6 जोड़ेंगे 6 होगा, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, ये 5 होगा, 5886 आ गया। किसका मान निकालना था आपको, 343
एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब। यही इसका मान हो गया, यही इसका आंसर है जो आपसे पूछ रहा था। इसी का 343 एक्स क्यूब है और 125 वाई क्यूब का आपसे मान पूछ रहा था, तो आप मान आ गया 5886। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो आप लाइक शेयर कमेंट करें, और जो भी बुक के सवाल शेष रह गए हों उसको आप लोग हल करें। अगर इसके बाद भी कहीं समस्या हो रही है तो कमेंट करके पूछें, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद।